So hello students, welcome back to the Shai classes. Today we will discuss about shareholder activism. तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शेयर होल्डर एक्टिविज़म। शेयर होल्डर एक्टिविज़म होता क्या है? अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में जानना चाहें तो शेयर होल्डर एक्टिविज़म होता है कि जैसे कि जब कोई शेयर होल्डर मतलब जो भी शेयर होल्डर है शेयर होल्डर होता है जिस व्यक्ति के पास कंपनी के शेयर्स हैं, ठीक है, उसने क्या कर रखे हैं, अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और वो क्या हो जाएगा, कंपनी में पार्टनर बन जाएगा। तो मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट या उसके कामकाज के तरीक़ों से अगर खुश नहीं होगा शेयर होल्डर तो वह क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है। उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज़म। मतलब जैसे कोई भी चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है, कंपनी में कोई भी डिसीजन है जो उसको नहीं पसंद आ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, चेंजेस कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज़म। मतलब शेयर होल्डर एक्टिविज़म एक तरह से हम कह सकते हैं एक्टिव एफर्ट है कि वो एक्टिव होगा तभी तो डिसीजंस में मतलब चेंजेस वगैरह करवा पाएगा। उसको पता होगा क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या नहीं चल रही है, जिसमें शेयर होल्डर जो है अपने मालिकाना हक़ को क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, यूज़ कर सकता है। तो जैसे कि मालिकाना हक़ कौन से हो गए अब, जैसे कि स्ट्रेटजी, कंपनी की जो भी स्ट्रेटजी होगी, या फिर हो सकता है आप इन्वायरमेंटल कंसर्न, कोई भी इन्वायरमेंटल कंसर्न होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बदलाव होना, जैसे कि चेंजेस करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, इन सब चीज़ों को क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है शेयर होल्डर। जो ये शेयर होल्डर्स होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, जो एक्टिविस्ट शेयर होल्डर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कम से कम पैसों में या मॉनेटरी स्टेक खरीदने की कोशिश करते हैं। मतलब कम पैसों में जो सस्ते शेयर्स मिल रहे होते हैं वो ख़रीदने की कोशिश करते हैं। तो उनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद अक्सर लंबे समय के लिए अपनी शेयर होल्डर्स की वैल्यू को बढ़ाना होता है या कंपनी में बेहतर गवर्नेंस लाना है, ठीक है। तो ये इसीलिए करते हैं ताकि अपनी वैल्यू बढ़ा सकें और कंपनी में अच्छा काम हो सके। तो चलिए पढ़ते हैं हम इसको। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन शेयर होल्डर एक्टिविज़म और द कंपनी एक्ट 2013 हैज़ एनवाइसेज शेयर होल्डर एक्टिविज़म एज अ मीन्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। डू यू एग्री? गिव रीज़न। और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शेयर होल्डर एक्टिविज़म। तो इसमें हम डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सब पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए आंसर पढ़ते हैं। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस हु ओन स्टॉक इन अ पब्लिक और प्राइवेट कॉरपोरेशन आर नॉन एज शेयर होल्डर। अब इसमें इन्होंने क्या बोला, इंडिविजुअल भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, ऑन स्टॉक ऑफ पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी कॉरपोरेशन हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। तो कोई भी है इंसान जो शेयर्स खरीद सकता है और फिर शेयर होल्डर बन सकता है। दे सिलेक्ट अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू ऑब्जर्व द वर्किंग ऑफ द कॉरपोरेशन अकॉर्डिंग टू अ प्रोसेस डिसाइडेड बाय इंटरनल बाय लॉज। अब इसका जो फैसला होता है शेयर्स कहाँ कहाँ पर सेल करने हैं, कहाँ नहीं करने, इसका डिसीजन कौन लेता है, डायरेक्टर्स लेते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड कॉरपोरेट के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस डिसाइडेड बाय इंटरनल बाय लॉज, और सारे लॉज के अकॉर्डिंग सब शेयर जो हैं वो सेल किए जाते हैं। व्हेन दे वाइल्ड देयर इन्फ्लुएंस एज ऑनर बाय लर्निंग ऑन द बोर्ड ऑफ मेक चेंजेस। अब ये इन्होंने क्या बोला, जो वाइल्ड चेंजेस हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं अपने ऑनर्स का चेंज भी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और अगर शेयर खरीद लेगा तो वो भी तो, उसको भी तो ऑनरशिप मिलेगी, जितने शेयर्स खरीदेगा उतने परसेंट की उसको क्या मिलेगी, ऑनरशिप मिलेगी, ठीक है। दे आर नॉन एज एक्टिविस्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट बोलते हैं, जो अपनी शेयर मतलब कंपनी में पार्टनरशिप ऑफ़र करेगा।
अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है उसकी कंपनी में लॉसेस हो रहे हो तो वो शेयर्स अपने ट्रांसफ़र कर रहा है, या अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, या मतलब कुछ भी हो सकता है, या प्रॉफिट ज़्यादा गेन करना चाहता है। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ई सेजोस्टॉम, शेयर होल्डर एक्टिविज्म रेफर्स टू द एक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन फर्म पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस थॉट द यूज़ ऑफ ऑनरशिप पोजीशन। ठीक है, अपनी ऑनरशिप पोजीशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ग्रेटर शेयर होल्डर इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ग्रेटर शेयर होल्डर्स होते हैं वो किस में इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन कंसीडर नेसेसरी टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? देखते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म कैन बी क्लासीफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो इसको क्या हुआ है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविस्ट। दे एडवोकेट फॉर चेंजेस टू क्रिएट गेन विद इन द कंपनी। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो अपना शेयर होल्डर है वो क्या करता है, अपना कुछ चेंजेस करने के लिए अपना पूरा समर्थन देता है, मतलब पूरा ख्याल रखता है कि जो भी व्यवस्था है वो बेहतर और अधिक सफल बनाने के लिए सुधारों पर जोर देता है, मतलब उन पे ध्यान रखता है। यह व्यक्ति जिसे अक्सर परिवर्तन एजेंट या परिवर्तन समर्थन कहा जाता है, मतलब उसको चेंज एजेंट भी कहा जाता है, या ठीक है चेंजेस एडवोकेट भी कहा जाता है। ठीक है, वो किस लिए करता है, अपनी जो कंपनी की वेलफेयर के लिए और अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, और अन्य जो भी तुम्हारे आपके वो कर्मचारी हो गए के लिए नए विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। गवर्नेंस एक्टिविज्म। दे वर्क टू चेंज बोर्ड एंड द policies governing them, but both are means to increase profit। अब इसका क्या मतलब होगा, ये किस लिए काम करता है, ये सेकंड जो पॉइंट हमें दे रखा है ये किस लिए काम करता है। दे वर्क टू चेंज बोर्ड्स, ताकि वो बोर्ड्स को चेंज कर सके। अगर उसमें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या कर सके, चेंज कर सके, तो उसका डिसीजन ले सकते हैं। एंड द पॉलिसीज़ गवर्निंग दैम, बट बोथ आर मीन्स टू इंक्रीज प्रॉफिट। और उनका जो काम है वो क्या है, मेन जो है पर्पस वो प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, थर्ड है सोशल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट। दे सीक टू मेक अ कंपनीज प्रैक्टिसेस मोर एथिकल एंड इकोलॉजिकल साउंड। दीज आर नेवर स्ट्रेन एंड लेस कैपिटलाइजिकली प्रोडक्टिव। अब इसमें क्या बता रहा है ये, दे सीक टू मेक आ कंपनीज प्रैक्टिसेस और मोर एथिकली इकोनॉलॉजिकली साउंड। मतलब इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये सोशलिटी के लिए काम करते हैं। मतलब इस पॉइंट में इन्होंने बोला है कि ये अपना प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि अपनी कंपनी को अच्छी पोजीशन पे ले जाने के लिए वर्क्स करते हैं। दीज आर न्यूअर स्ट्रेन एंड लेस कैपिटलाइज्ड प्रोडक्टिव। अपने जो प्रोडक्ट की जो कैपिटल है, कॉस्ट है, उसको कम करने की पूरी ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं वो आजकल बहुत एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, तो वो एक्टिव हो चुके हैं और अपनी पावर का कई बार क्या होता है, मिसयूज़ भी करते हैं। तो जो हमारे जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को तो मैनेज नहीं कर सकते, पर अपने अलग अलग तरीक़ों से कंपनी को इन्फ्लुएंस करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। शेयर होल्डर एक्टिविज्म कैन बी थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑनरशिप पोजीशन। क्या है, डिफरेंट टाइप्स की उनकी क्या होती है, पोजीशंस होती है ऑनरशिप की। इट कैन बी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, इंस्टीट्यूशन, इन्वेस्टर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, डेवलपमेंट बैंक, प्राइवेट। तो मैंने बताया था ना आपको कि जो हमारे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं कंपनी को क्या करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब कंपनी की वेलफेयर में चेंजेस लाने के लिए। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड
hedge funds और labor unions. Second है शेयर होल्डर एक्टिविज्म में emerge from financial reason to non financial reasons. अब ये क्या कहना चाहते हैं, तो अब ये यही बता रहे हैं कई बार वो फाइनेंशियली भी करते हैं, नॉन फाइनेंशियली भी कोई रीज़न देते हैं, एंड फाइनेंशियली रीज़न में भी डिससेटिस्फैक्शन विद इन कॉरपोरेट फाइनेंस. तो मतलब वो जैसे कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई डिसीजन लिया है, फाइनेंशियली कोई डिसीजन लिया है, तो उसको भी वो क्या करते हैं, डिससेटिस्फैक्शन रहते हैं, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं आता, डिससेटिस्फाइड रहते हैं विद कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिजल्ट, किसी भी फाइनेंशियल रिजल्ट से, डिसअप्रूवल for financing structure etc. Non-financial reason could be adoption of environmentally friendly policies. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये यही बताना चाह रहे हैं जैसे कि कोई भी फाइनेंशियली डिसीजंस वगैरह ले लेते हैं, उसमें भी वो क्या करते हैं, कई बार एतराज़ उठाते हैं कि हमें मतलब ये चीज़ अच्छी नहीं लगी या हमें ये वाली बात पसंद नहीं आई, तो वो अपने तरीके से चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर एक्टिविज़म. Of board of directors to meet their good governance expectations, investments of disinvestment from certain countries. अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, तो वैसे तो क्या होता है, जो शेयर होल्डर हैं वो पहले तो सारे डायरेक्टर्स वगैरह को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो वो इसलिए भी डिसीजंस में प्रॉब्लम्स निकालते हैं कि ताकि वो उनकी गुड बुक्स में आ सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और उनसे क्या कर सकते हैं, कई बार वो कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, डायलॉग से करते हैं, और ठीक है डायलॉग से करते हैं, बातचीत करते हैं, और जैसे कि फॉर्मल प्रपोजल्स लेकर आते हैं, जैसे कि वोटिंग्स वगैरह करवाना, और ये सब बातचीत कहाँ होती है, जनरल मीटिंग में. ये सब डिसीजंस कहाँ लिए जाते हैं, जनरल मीटिंग में. तो वो इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कई बार ऑब्जेक्शंस उठाते हैं. बट इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, वो अपनी बात मनवाने के लिए ऑफेंसिव तरीके भी यूज़ करते हैं. कई बार मीडिया चैनल्स को भी वो यूज़ करते हैं कि अपनी बात मनवाने के लिए, ताकि कंपनी को उससे मतलब एक तरह से कह सकते हैं ब्लैकमेल करते हैं. हम डिसएडवांटेज में, तो ये हम अभी डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे, तो अभी हम पहले इनके ये थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं. थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, शेयर होल्डर एक्टिविज्म कैन टेक प्लेस इन देयर फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी बैटल, शेयर होल्डर रिजोल्यूशन, लिटिगेशन एंड पब्लिसिटी कैंपेन्स. अब ये क्या करते हैं, अपना जो इन्फ्लुएंस, अपनी जो डायरेक्टर्स को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए कई बार वो कैंपेन्स भी चलाते हैं, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए भी आप कह सकते हो, या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी वो क्या करते हैं, प्रॉक्सी बैटल रखते हैं. शेयर होल्डर रिजोल्यूशन होता है, लिटिगेशन, पब्लिसिटी करने के लिए वो कैंपेन्स भी चलाते हैं. तो अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं. रिड्यूसेस एजेंसी प्रॉब्लम, ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं एजेंसी प्रॉब्लम को. शेयर होल्डर एक्टिविज्म रिजल्ट इन मॉनिटरिंग दैट एक्शन ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट. अब ये क्या करते हैं, शेयर होल्डर एक्टिविज्म रिजल्ट मॉनिटरिंग द एक्शन ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट. तो कई बार ये क्या होता है, कॉरपोरेट मैनेजमेंट के जो रिजल्ट होते हैं उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा देते हैं. दे हैव द शेयर होल्डर्स टू ट्रस्ट द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट. द एजेंसी प्रॉब्लम्स मे बी रिड्यूस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर. तो कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उनके कॉरपोरेट गवर्नेंस से भी कई बार वो मिलते हैं, और मिलकर उनसे जैसा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस कहती है तो वैसे उनकी बात को भी मानते हैं और अपनी एजेंसी प्रॉब्लम को उन तक पहुंचाते हैं. ठीक है. क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू. एक्टिविज्म बाय द शेयर होल्डर हैज़ बिकम अ वेरी सिग्निफिकेंट वे थ्रू विच शेयर होल्डर आर एबल टू इन्फ्लुएंस द मैनेजमेंट ऑफ अंडर परफॉर्मिंग कैंपेन टू step the company's performance which increase the shareholder value. अब ये क्या कह रहे हैं, जो क्रिएट शेयर होल्डर्स वैल्यू. अब जो कंपनी है वो शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या करती है, कुछ कैंपेन्स भी चलाती है. ठीक है, ताकि इससे क्या हो, अपने नए नए जो शेयर होल्डर हैं उनको भी क्या इंक्रीमेंट मिले, और वो
उससे क्या होगा, इन्फ्लुएंस हो और अपनी बात, उनको शेयर होल्डर्स को ये लगेगा कि मतलब हमारे हेल्प कर रहे हैं, एक तरह से हमारी भी बात मानी जाती है कंपनी में, हम भी डिसीजंस ले सकते हैं, मतलब एक तरह से हम ऑनर हैं। ठीक है। इम्प्रूव्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस, शेयर होल्डर एक्टिविज्म हेल्प इन एनफोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। अब ये क्या, शेयर होल्डर एक्टिविज्म क्या करता है, हेल्प करता है इन्फोर्सिंग अकाउंटेबिलिटी, मतलब किसी भी डिसीजन लेने के लिए क्या करते हैं, फोर्स नहीं करते हैं उनको, शेयर होल्डर्स को, और या फोर्स नहीं कर सकते हैं शेयर होल्डर्स के एक्टिविज्म के अकॉर्डिंग। दिस रिजल्ट इन बेटर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड thus कैन प्रिवेंट कॉर्पोरेट फेलियर एंड प्रमोट्स कॉर्पोरेट सस्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। अब ये क्या कह रहे हैं, क्या करते हैं, उनको प्रमोट्स करने की भी पूरी कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं तो वो कंपनी का हिस्सा ही, तो कंपनी पूरी हेल्प करती है, और जो शेयर होल्डर एक्टिविज़म है उसकी हेल्प से उनका जितना भी हक है वो उनको प्रोवाइड करती है, ताकि वो लॉन्ग रन रह सके, क्योंकि उन्होंने पैसा तो उन्होंने ही लगाया, अपनी कैपिटल तो उन्होंने ही दी है। फोर्थ है strengthen the company's strategy. Shareholders are provided with timely and accurate information about the financial statements and working of the company. अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, टाइमली एक्यूरेटली इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियली स्टेटमेंट की, मतलब उन्होंने अपना पैसा लगाया, अपना फाइनेंस किया है ना उन्होंने, फाइनेंस, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्किंग द कंपनी के लिए वर्क करते हैं। दे आर इन अ वे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उनको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। दे कैन प्रोवाइड एक्सपर्ट गाइड्स टू अ कंपनी ऑन पॉलिसी मैटर्स एंड टू इम्प्रूव अपॉन इट्स स्ट्रेटजी। अब ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उनको गाइडलाइंस देते हैं अपनी स्ट्रेटजी को और पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, अब इनके डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं। इट हैज़ आर्ग्यूड बाय सम पीपल दैट शेयर होल्डर एक्टिविज्म इज डिटरमेंटल टू कॉर्पोरेट वैल्यूज़। अब ये क्या करते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट्स भी करते हैं कुछ लोगों से, तो पढ़ते हैं। सम मेजॉरिटी शेयर होल्डर मे यूज़ देयर पावर ऑफ फ्यूचर ओनली देयर इंटरेस्ट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर। अब कई बार क्या होता है, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो जो शेयर होल्डर हैं वो अपनी पावर का क्या करते हैं, कई बार मिसयूज़ भी करते हैं, है ना, मिसयूज़ करते हैं द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सपर्ट कंटेन दैट शेयर होल्डर डू नॉट हैव टाइम एंड एक्सपर्टीज टू गैदर इंफॉर्मेशन नॉर दे हैव कंप्लीट एक्सेस सेंसिटिव फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द एंटिटी। तो वो क्या करते हैं, कंपनी के जो रेपो को कई बार नुकसान भी हो जाता है उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से, क्योंकि वो फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली इंफॉर्मेशन को सीरियसली नहीं लेते, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सेंसिटिवली हैंडल नहीं करते हैं। दे हैव अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज़ एंड नॉन इनफ इंफॉर्मेशंस। तो बस ये यही बताना चाहते हैं। तो अभी जैसे हमने पीछे बात करी थी, तो कई बार क्या होता है, ये ऑफेंसिवली भी ऑफेंसिव हो जाते हैं, ऑफेंसिवली डिसीजंस लेते हैं कि कई बार मीडिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं, या फिर कंपनी को धमकी देते हैं कि अगर हमारी बात पूरी नहीं हुई तो, या हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम केस कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इट इज़ आर्ग्यूड दैट सम शेयर होल्डर माइट पुश डिसीजन दैट may result in short-term gains in but demand the long-term value result
लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये कई बार क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं अपने डिसीजंस को पुश करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, शॉर्ट टर्म, कई बार शॉर्ट टर्म गेंस के लिए, बट डिमांड द लॉन्ग टर्म वैल्यू। जैसे कि कंपनी उन्हें शॉर्ट टर्म वैल्यूज़ देना चाहती है, बट वो क्या कह रहे हैं, हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जानने वाली बात ये है कि वो एक्टिव क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको कई बार ऐसा लगता है कि तो वो कंपनी पे इसीलिए प्रेशर बनाते हैं कि उनको एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है वो वर्कर्स के साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो वो वर्कर्स के राइट्स के लिए भी कंपनी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो इन्वायरमेंट, कंपनी जो है वो इन्वायरमेंट को कोई नुकसान पहुंचा रही है, तो वो इसीलिए भी कंपनी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि तुम जो है इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए इन्वायरमेंट को। तो ये जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ताकि कंपनी कोई भी गलत रास्ता ना अपनाए और जिससे क्या हो, लोगों को या इन्वायरमेंट को कोई भी इशू हो। सो आज के लिए बस इतना ही। तो आज हमने शेयर होल्डर एक्टिविज़म पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।